ओम भोलेनाथ का स्थान हिंदुस्तान। ओम भगवान महादेव गिरि नित्यानंद धाम। ओम किशन गुरु ग्राम घोड़ा डोंगरी, तहसील घोड़ा डोंगरी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। स्थायी पता गुरुद्वारा परिसर घोड़ा डोंगरी। फ़ोन नंबर 8461907608। सदगुरु किशन द्वारा चिदाकाश गीता की व्याख्या श्लोक नंबर 78। सदगुरु किशन कहते हैं, नमस्कार दोस्तों, चिदाकाश गीता की इस नवीनतम कड़ी में आपका स्वागत है। चिदाकाश गीता का भगवान महादेव गिरि नित्यानंद महाराज के वाणी का श्रृंखलन है। इस ग्रंथ का सार है, संसार सागर के सरलता से पार करने के सूत्र आत्मा को पाए। इस श्लोक में सदगुरु किशन कहते हैं, ब्रह्मचारी होने का अर्थ है जो ब्रह्म से एक रूप हो गया हो, जो ब्रह्म के समान आचरण करता हो। जो भी ऐसा करे, भले वह निम्न कुल का हो, उसे ब्रह्म ही समझना चाहिए। सदगुरु किशन आगे कहते हैं, जरूरी नहीं कि हाथों में डंडी स्वामी की तरह लेकर चलने वाला ही भगवत गीता लेकर चलने वाला ही वास्तव में ब्रह्मचारी हो। यह भी जरूरी नहीं है कि जो लाल कपड़ा पहनता हो और अपने पास आने वाले हर व्यक्ति से ईश्वर की चर्चा करता हो, वही ब्रह्मचारी कहलाने योग्य है। इस श्लोक नहीं है, ऐसा नहीं है। इस श्लोक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदगुरु किशन ने पहले ना कहा हो, या ऐसा कभी नहीं है कि सब की जानकारी हम सभी को पहले से ना रही हो, या और किसी संत ने ऐसा नहीं कहा हो। और इसमें अनोखा भी क्या है? इसमें अनोखा एक शब्द मैं, चित्त, सत का तेज और ओज सालों पहले 1924 से 1926 के बीच 27 साल की उम्र में एक तेजस्वी युवा तपस्वी ये सब कह रहा था। वह एक ऐसा युवा था जिसे धनी व्यक्ति के घर में कामकाज करने वाली उस व्यक्ति के घर में कामकाज करने वाली महिला ने पाला था। जीवन के कुल, जाति, जन्म, धर्म के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। उस काल में जिस तरह के ब्रह्मचारी और दूसरे साधु भी दिखते थे, वह वैसे भी नहीं था। तब उनकी तो बात छोड़ दीजिए, उसे अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं थी। उसके भीतर छुपे ईश्वर की झलक पाने के लिए जबरन उसे लंगोट पहना दे तो इस बात की उसे जरा भी फिक्र नहीं थी। शायद उसे बोध भी नहीं था कि लंगोट की आवश्यकता है भी कि नहीं। भोजन भी दूसरे लोग उसके मुंह में डालते थे, उसे भूख प्यास तक की अनुभूति नहीं थी। वह हमेशा ऐसा आनंद में डूबता तैरता था जिसका वर्णन तक नहीं किया जा सकता था। उसके हाथों में कोई शास्त्र नहीं होते थे, ना वो खुद को घेरे रहने वाली भीड़ को पकड़ कर ब्रह्म ज्ञान देने का भी कोई प्रयास नहीं करता था। उसके बाद भी धनी मानी लोगों को, बड़े बड़े सेठ साहूकारों को उसकी फकीरी में अलौकिकता की झलक देखने को मिलती थी। ऐसा इसलिए कि वह ब्रह्म से एक रूप हो गया हो। वह कैसा था, उसे देखकर कैसा लगता था, कुछ कहा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस ही किया जा सकता था। भगवान नित्यानंद बाबा के अंदर वह ब्रह्म साकार हो उठा था। उनके टूटे फूटे वाक्य को संकलित करके तुलसी अम्मा ने चिदाकाश गीता की रचना की। जो भी उनके आसपास रहते थे, उनके समाधि रूप में वह जो बोलते थे, वो भक्त उनके लिखते थे और उसी को चिदाकाश गीता
द्वारा पेश करते हैं। भगवान नित्यानंद की उस अवस्था को समझने की कोशिश किया जा सकती थी, उसका पूरा जीवन इस श्लोक में देखा जा सकता है। गणेशपुरी में जब दुनिया भर की जनता उनके चरणों में लौट सकती थी, राजनेताओं और धनी की भी हाथ जोड़े खड़े रहते थे, राजनीति और धनी भी हाथ जोड़े खड़े रहते थे, तो वह जूट के बोरे पर चैन से सोते थे। उनकी संपदा एवं उनके पास लंगोट थी। ज्ञान चर्चा तो दूर पास आई भीड़ के पीछे पीट करके लौट जाते थे। इसके बाद भी उनके पास जो जनता आती थी उसे वह सब मिलता था जिसकी जो आकांक्षाएं थी। यह सब शायद समझ के परे है, लेकिन इसे ऐसा समझा जा सकता है कि सूर्य से केवल गर्मी और प्रकाश ही नहीं मिलते, उसमें एक जीवनदायिनी ऊर्जा भी बहती है जिसके लिए बस उनके सामने उपस्थित होना भर प्राप्त है। इस श्लोक के शाब्दिक अर्थ को समझना बहुत सरल है, पर उसके जीवन के ऊपर की घटना को कोई समझने के लिए हमें भगवान महादेवगिरी नित्यानंद के जीवन को समझना होगा। उनके जीवन काल में घटने वाली घटना और उनके बाबा की प्रतिक्रियाओं को समझना की कोशिश करनी चाहिए। भगवान महादेवगिरी नित्यानंद को समझने के लिए हमें इस भारतीय भाषाओं में इस भागों की रचना हुई है। आधुनिक युग में वरदान के रूप में उनकी भक्ति की गई साइट उपलब्ध है, जहां भगवान महादेवगिरी नित्यानंद की एक झलक मिलती है। हर हर महादेव।